मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। साथियों नमस्कार। साथियों, पहला मुद्दा है कि रीट का जो वेटिंग और रीशफल 2018 का मामला है, उस मामले में क्या होगा। तो साथियों उसकी सुनवाई है। उसमें एजी साहब आ रहे हैं, तो हो सकता है इसका जल्द ही कुछ निर्णय हो जाए। रीशफल का या तो फिर रीशफल का जो आएगा या फिर वेटिंग का आएगा। साथियों, सरकार ने वेटिंग के टाइप निकाली थी, परंतु उस पर केस लग गया था और उसके कारण अब जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली उन्होंने तो ले ली, पर जो नहीं ले पाए वो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। तो साथियों, और इस मामले में बीच में कोरोना और जो छुट्टियां आ गई थी उसके हिसाब से समय आगे से आगे जाता है और नई डेट मिल रही है, पर अब अभी तक कुछ डेट में हुआ नहीं था। 12 तारीख को, 8 तारीख को भी डेट मिली थी, परंतु उसमें कुछ हुआ नहीं। अब साथियों, अब जो डेट है उसमें कुछ हो सकता है। 28 तारीख को शायद उसमें डेट है कल, और उसी में सब हो सकता है कि उसमें राहत प्रदान की जाए और कुछ निर्णय आ जाए कि रीसफल आएगा या वेटिंग आएगी, जो फैसला आएगा। और उस उम्मीद है साथियों कि जो भी फैसला है वो स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार ना होगा तो फिर अगर आगे निर्णय आगे जाएंगे तो फिर साथियों और फिर ये केस लंबा अटक जाएगा। परंतु हम तो यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द इसका निर्णय है और सभी बेरोजगार भाई जो साथी जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनको जो इंतजार में है उनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त साथियों एक मामला और है, जो है रीट वैधता का। रीट वैधता में आप देख सकते हैं कि उसमें सुनवाई नहीं हुई। उसमें आप अगर गौर से देखें तो 19 तारीख को उसमें डेट थी। उसमें डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन जो है वो अपडेट किए गए हैं, अभी नेक्स्ट डेट नहीं मिली है। हो सकता है इसकी डेट अब जल्द से जल्द मिलेगी और इसमें क्या फैसला आता है उसी पर हम बात कर सकते हैं। साथियों, सरकार की तरफ से ऐसा कोई पक्ष नहीं है, यदि आपको पता है सब जगह आजीवन कर दी जा रही है। आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी शायद अब आजीवन कर दिया है, उत्तर प्रदेश में तो किया ही था, हरियाणा में भी किया ही था, बाकी सब जगह कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि इस मामले में कुछ निर्णय हो। यदि शिक्षा मंत्री जी ने तो मना कर दिया था कि आजीवन नहीं होगी, 3 साल ही होगी, पर साथियों जो 17 सर्टिफिकेट वाले हैं वो साथी इसके लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और केस दर्ज कराए हैं, रीट लगी हुई उस मामले में सुनवाई हो रही है। आप कुछ कमेंट्स देख सकते हैं साथियों, जो वैधता के पक्ष में है। इन्होंने कमेंट किया L1 में 115 नंबर है, इसलिए चाहते हैं वैधता बढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त साथियों ये देखिए आप, बढ़नी चाहिए 2018 में 119 नंबर है सर। उन्होंने 119 नंबर है, इसलिए वो चाहते हैं कि बढ़नी चाहिए साथियों। इसलिए इतने नंबर वाले आप देख सकते हैं अभी तक रह गए, 119 नंबर वाले रह गए हैं। इसके अतिरिक्त साथियों इन्होंने अनिता कुमारी जी ने लिखा है, वैधता बढ़नी चाहिए, कोरोना की वजह से रीट का पेपर ही नहीं हुआ तो इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है। तो 2017 रीट के साथ भी न्याय करना चाहिए। इन्होंने साथियों कहा है कि सबके साथ न्याय करती है, तो 2017 रीट वालों को भी साथ न्याय करना चाहिए। साथियों इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो परीक्षा नहीं हुई तो इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है और सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ये बात है साथियों। इसके अतिरिक्त साथियों एक बात अब आप बात कर सकते हैं कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथियों इसमें 50-50 चांस है, बिल्कुल बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। कोरोना के कारण अगर इनको एक्सटेंशन दिया जाए तो बस यही एक कारण रह सकता है कि परीक्षा जब पिछले सितंबर में हो रही थी, नहीं हो पाई, तो अब इसमें एक्सटेंशन दिया जाए और एक कुछ समय के लिए इन्हें बढ़ाया जाए। और परीक्षा अगर 25 अप्रैल को भी हो जाती तो शायद ये शामिल हो जाते, परंतु परीक्षा 25 अप्रैल को भी नहीं हुई। तो साथियों यही जो 2017 वाले 18 वाले स्टूडेंट हैं उनका यही कहना है कि इसमें उनका दोष किया, वो तो तैयार थे, मतलब वो तैयार थे। ज़्यादातर आप कमेंट्स देखें कि अगर ये तो मैंने कुछ गिने चुने कमेंट लिखे हैं, इसमें से अधिक कमेंट है उसमें ये भी लिखा है कि इसमें हमारा क्या दोष है। यही बात है साथियों। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि अब जो निर्णय आएगा वो तो जल्द आ ही जाएगा।
देखते साथियों क्या फैसला आता है। पर आप देखें तो संभावना थोड़ी बहुत लग रही है इसमें कि वैधता बढ़ जाए। ये एक राय है साथियों, ये कोई जरूरी नहीं कि फैसला यही आएगा या नहीं आएगा। ये एक राय है कि हो सकता है कि सरकार वैधता बढ़ा दे 1 साल के लिए। अभी तक तो साथियों कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, पर फिर भी देखते हैं साथियों क्या होता है। ये बढ़ा भी दे और हो सकता है, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, हो सकता है बढ़ा दे और हो सकता है कि इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले और फिर कोर्ट से जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त साथियों सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस रीड में है वो एडिशनल का। एडिशनल के साथियों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें एडिशनल को शामिल करवाओ, ये कोर्स करवाती क्यों है, फर्जी डिग्री वालों को बाहर किया जाए। साथियों एडिशनल धारी ने ये कहा है कि फर्जी डिग्री धारियों को बाहर किया जाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है एडिशनल को शामिल करो। महेंद्र सिंह चौहान जी ने लिखा है फर्जी हटाओ, पर जिसने एग्जाम देके एडिशनल की है उनको मान्य करना चाहिए। खाली एडिशनल वाले करके नौकरी नहीं मिल रही है, रीट की कट ऑफ में भी आना पड़ता है और खाली इंग्लिश से ही एडिशनल थोड़ी हो रही है, सभी की सब हो रही है, सब सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। इनको साथ इन्होंने ये बात कही है कि जो फर्जी है, जिन्होंने गलत तरीके से डिग्री अर्जित की है उन्हें जरूर हटाया जाए, परंतु जो सही है, जिन्होंने परीक्षा वैलिड है, उन्हें शामिल किया जाए। और उनका ये तर्क भी है कि ऐसे ही नौकरी नहीं मिल रही, उस परीक्षा में रीट में भी नंबर आना पड़ता है। बात तो सही है साथियों इनकी कि उससे ही नंबर रीट की कट ऑफ में भी आना पड़ता है, परंतु तो साथियों देखिए अब क्या सरकार क्या निर्णय लेती है। इसके लिए आप देख सकते हैं साथियों कुछ कमेंट्स है इसमें। लेट्स एंजॉय इंग्लिश, इन्होंने कहा कि एडिशनल को आउट करो। कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं एडिशनल बाहर होंगे। कुलदीप सिंह बाहर का तो अभी नहीं कह सकते आप, और न ही हम कह सकते कि जब तक निर्णय ना आए, अंतिम निर्णय, न कह सकते कि शामिल है पूर्णतया। सुनील कुमार जी ने लिखा है सभी एडिशनल फर्जी नहीं है, बट गवर्नमेंट का फर्जी डिग्री वाले उनको आउट करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा तर्क दिया है ये मामले में। आपको पता है अभी कुछ समय पहले ये जो निर्णय हुआ है, 2 दिन पहले नहीं, 413 का उनका निरस्त किया गया पंजीयन, ये इसी कारण किया गया है, कुछ ऐसे ही बताया जा रहा था। एडिशनल इन्होंने लिखा है। महावीर जी मालव ने लिखा सरकार के पास, महावीर मालव इन्होंने इंग्लिश एडिशनल घुसपैठियों को बाहर कीजिए, निकालो, ऐसा बात किया साथियों उन्होंने। एसएलपी दायर करने का टाइम आ गया, इन्होंने लिखा एडिशनल विल बी आउट, एडिशनल मान्य नहीं है। ज्योतिष समाचार ने लिखा है। ऋषभ कुमार जैन ने लिखा है जब आरपीएससी में मान्य है तो सब जगह मान्य, ऐसे उन्होंने लिखा है साथियों, और मान्य करना चाहिए। मुकेश शर्मा एडिशनल एंड में बाहर ही होगा और होना भी चाहिए। मुकेश कुमार शर्मा जी का इन्होंने राय दी है। एडिशनल सेम सिलेबस सो वैलिड, रणछोड़ वरात ने लिखा है ये बात। इसके अतिरिक्त कैलाश कुमार लोहार एडिशनल इनवैलिड है। यदि इतने होशियार होते तो 3 साल इंग्लिश में बीए करते साथियों। कैलाश जी इसका तर्क ये दिया जा सकता है कि शायद उनको उस समय वो नई सब्जेक्ट नहीं मिली और उन्होंने बाद में कर दिया। अब एडिशनल इसी सब्जेक्ट से ना जोड़ के देखे, अन्य तर्कों में भी है ये। सही बात है, आपकी अपनी बात रखने का अधिकार है आपको, बिल्कुल सही कहा आपने कि उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने। इंग्लिश अगर करनी थी तो उस समय करनी थी, ये बात कही है आप कैलाश जी ने। सुषमा पटेल जी ने कहा एडिशनल को शामिल कराओ, ये कोर्स करवाते ही क्यों है, फर्जी डिग्री को बाहर किया जाए। तो साथियों ये कुछ राय थी एडिशनल के लिए कि उन्हें आउट किया जाए, इन किया जाए। सभी के अपने तर्क होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। 2 पक्ष होते हैं और वो दोनों पक्ष अपना प्रयास जरूर करते हैं। परंतु साथियों एसएलपी लगाने की बात है तो सरकार एसएलपी, एक बार आपको पता है पेपर में भी आया था कि एसएलपी लगा रही है। अभी तक यदि भी लगाई नहीं है, परंतु एसएलपी जरूर लगाई जा सकती है। संभावना है कि एसएलपी लगाई जाए, क्योंकि इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा बन रही है क्योंकि अगर उन्हें आउट करना होता तो अब तक डाटा मांगा होता और अब तक उन्हें कुछ न कुछ उस पर या तो छाया पद सृजित किए जाते या फिर कुछ न कुछ जरूर किया जाता, परंतु अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो ज़्यादा संभावना एसएलपी की ही बन रही है। फिर साथियों देखते भविष्य में क्या होता है। कोई किसी को समय के बारे में पता नहीं कि आगे क्या होता है, परंतु ये सिर्फ अनुमान है कि हो सकता है कि एसएलपी लग जाए। आप अपनी राय जरूर दें साथियों। धन्यवाद।